हरिओम। श्री रामचरितमानस में हम लोग उत्तरकांड देख रहे हैं और काकभूषण जी की विचित्र कथा चल रही है, जिसमें कि वो भगवान के बचपन के जो रूप है उसके साथ उनकी कुछ ऐसी घटना हो गई कि उसी कथा का प्रसंग चल रहा है। और उस कथा के प्रसंग में हमने देखा था पिछले सत्र में कि कथा जब पिछले सत्र में जहाँ हम रुकी थी कहानी, वहाँ पर काकभूषण जी ये बता रहे थे कि कौवे की तरह वो उनका भगवान के मुंह में चले गए और मुंह में उनको विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड दिखे। और उन ब्रह्मांड में क्या क्या दिखा उसी को यहाँ आगे बताते हैं। वो जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखे बरन कवन बीत जाए। जो कभी न देखा न सुना, जो मन में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आए, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वही सभी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका वर्णन कैसे किया जाए? जब सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं तो उसको बारे में कैसे बता दें? एक एक ब्रह्मांड मऊ राहु बरस सत एक विधि से एक फिर मैं अंड कटा अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता है। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुष्य दाता। नर गंधर्व भूत वेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में विभिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत वैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प सब दिखते थे। सब अलग अलग, सारी अलग अलग प्रकृतियां दिखती थी। देव धनुष गण नाना जाति, सकल जीव तह आन ही भांति। मही सरि सागर सर गिरजा नाना, सब प्रपंच तह आन ही नाना। नाना जाति के देवता दैत्यगण सभी जीव वहां एक दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरे प्रकार की थी। अंड कोश प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभवन नारी, सरजू भिन्न भिन्न नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी, भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनदाता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखे वान। हे हरिवान, मैंने सब कुछ सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगणित ब्रह्मांड में फिरा, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरीके का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भवन भवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपाल रघुवीर। बाकी सब कुछ अलग है, लेकिन भगवान सभी जैसे ही, हर जगह एक जैसे ही है। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भवन भवन में देखता फिरता। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि गोस्वामी जी ये समझा रहे हैं कि कैसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर ब्रह्मांड में व्याप्त है। भ्रमत मोहे ब्रह्मांड अनेका, बीते हूँ मनो कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम में आया हूँ, तह पुन रही कछु काल गवाया हूँ। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिता रहा। निज प्रभु जन्म अवधपुर निपाया हूँ, निर्भर प्रेम हरसी उठी जान था। देखा हूँ जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुना, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ कर दौड़ा और जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिसका कि मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, इस जन्म वाले का, जिसमें हम लोग अभी आजकल हैं। राम उदर देखे हूँ जगनाना, देखत बने न जाए बखाना। तह पुन देखे हूँ राम सुजाना, माया प्रति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं कह सकते। फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। करम विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोहरी। उभय घरी मैं सब देखा, भय प्रमित मन मोह विसेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी।
ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा है, मतलब 2 घड़ी हुई होंगी और ये सब कुछ दिख गया मुझे। ऐसा लगा कि इतने 100 कल्प का जीवन निकल गया। मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया था। देखी कृपाल बिकल मोहि बेहसे तब रघुवीर, बेहसती ही मुखवायर आयो सुनमति दीर। मुझे व्याकुल देकर भगवान फिर से हंस दिए। हंसे तो उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लड़काई मोसन करन लगे पुनिराम, कोटि भांति समझावो मन न लाए विश्राम। रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। अब मैं करोड़ों प्रकार से अपने मन को समझाता था कि जो कुछ मैंने देखा इसका क्या अर्थ है, पर शांति नहीं मिलती थी। देखी चरिते है सो प्रभुताई, समझ दे दशा बिसराई। धरने पर मुख आवनता बाता, त्राय त्राय आरत जंत्राता। बाल चरित्र देखकर पेट के अंदर की उस प्रभुता का स्मरण करके शरीर की सुधि भूल गया, और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, तो ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से कोई बात ही निकलती थी, एकदम आवाज बंद हो गई, ध्वनि बंद हो गई, वाणी अटक गई। प्रेमा कुल प्रभु मोह बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ। तब प्रभु ने मुझे प्रेम विवल देखा, अपनी माया का प्रभाव रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल, अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, और दीन दयालु ने उनके स्पर्श मात्र से मेरे सारे दुख चले गए। कीन राम वही बेगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होय हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु का देखी, उपजी मम और प्रीति बिसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीने बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु को देखकर मेरे मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुने स प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी आवाज, मेरी बात सुनकर अपने दास को दिन देकर श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, कुछ कहे, बात बताई उनको। क्या बताई? काग वसुंठ माग पर अति प्रसन्न मोहिजान, अनमादिक स्थिति अपर हृदय मोक्ष सकल सुख खान। भगवान कह रहे हैं तुमको जो वर मांगना हो, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर तुमको जो वर मांगना हो मांग लो। अणिमा आदि सिद्धियां, दृश्य सिद्धियां, संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, जो भी चाहिए। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। जे जग नाना आज देह सब संशय नाही, मांग जो तो भाव मन माही। भगवान ने कहा कि ज्ञान, वैराग, विवेक, विज्ञान, अनेकों गुण जो चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मांग लो, कोई संदेह नहीं। तुम्हें जो मन इच्छा हो मुझसे मांग लो। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कहे देन सकल सुख सही, भगति आपने देने गई। तो भगवान के ये वचन सुन के कि जो चाहिए मांग लो, मुझे तो बड़ा ही प्रेम हो गया। लेकिन तब मैंने मन में एक विचार आया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात करी, पर अपनी भक्ति देने की तो बात ही नहीं की। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन विना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने राजा, अस विचार बोले खग राजा। भक्ति से रहित सारे गुण जो भी सुख मिल जाए सब बेकार है, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला, जो प्रभु होए प्रसन्न बर देहु, मोह पर करो कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और आप मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन माया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की सब जानने वाले हैं। अबिरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जय खोजत जोगी इस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। हे प्रभु, जो आपकी अविरल विशुद्ध भक्ति को श्रुति पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्पतरु प्रणत कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। अपनी वही भक्ति दीजिए हे शरणागत के हितकारी। हे प्रभु, दया करके मुझे वो भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कह रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस्त सहज सयाना, काहे न मांग से अस बरदाना। तो भगवान कहते हैं एव मस्तु, फिर ये बोले
अरे भाई, तुम सब वाकई बुद्धिमान हो, इसीलिए तुमने ऐसा वर मांगा। सब सुख कहानी भगत तय माही मांगी, नई जग कोक नई जग को तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोट जितन नहीं लाई है, जे जप जोग अनल तन दही है। तूने सब सुखों के कारण भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग और यज्ञ के से योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते। श्री जय देख तोरी चतुराई, मांगे हो भगति मोहि अति भाई, सुनि विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण वही सही और तोरे। वही भक्ति तुमने मांगी और तेरी चतुरता देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगी तुम्हारी। अब मेरी कृपा से सारे समस्त शुभ गुण तुम्हारे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जान बताए सब ही कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन केदा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उसके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा और तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। तुम्हें जो साधना में लोग बहुत सारा समय लगाते हैं, कई वर्ष लगाते हैं, न जाने कितने वर्ष लगाते हैं, उसकी अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल भक्ति से तुम्हें सारा उसी परम सुख धाम को पा जाओगे जिसके लिए सब लोग खोजा करते हैं। तो अब इस सत्र में यही विश्राम करते हैं, अगले सत्र में इसके आगे कथा अपना देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।